हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हो रही है सुबह और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पकोड़े आलू के और प्याज के। पहले बनाऊँगी आलू के पकोड़े, फिर प्याज के बनाऊँगी क्योंकि कान्हा जी का भोग लगता है। तो ये मैंने बेसन घोल लिया है, इसमें सारे मसाले मतलब नमक, मिर्च, अजवाइन, हींग और थोड़ा सा मैं डालती हूँ सोडा ताकि वो पकोड़े जो हैं थोड़े क्रिस्पी बने। सोडा डालने से पकोड़ों में थोड़ा क्रिस्पी सा आ जाता है तो वो अच्छे बनते हैं। ट्राई करके आप लोग भी देखना। तो ये पेस्ट मैंने रेडी हो कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसमें पकोड़े। सुबह सुबह का टाइम है और आज मन कर गया क्यों पकोड़े खाने का, क्योंकि 2-3 दिन से वैसे ही लगातार बारिश हो रही है तो बरसात होती है तो इन चीज़ों का मन कर ही जाता है। और ये चले गए हैं ऑफिस, इनके बाद मैंने बनाया, इनको पहले लंच दे दिया था पैक करके। ये चले गए हैं और पापा जी के लिए भी मैं पकोड़े ही ब्रेकफास्ट में दूंगी, वो लंच लेकर नहीं जाते ऑफिस और हम सब भी पकोड़े ही खा लेंगे आज। तो ये बन रही है यहाँ पर अमचूर की खट्टी मीठी चटनी। मैंने इमली से नहीं बनाई, अमचूर से जल्दी बन जाती है और मेरा मन था आज कुछ घर की चटनी खट्टी मीठी खाने का, तो मैंने इंस्टेंट अमचूर की ये चटनी बनाई है। इसमें मैंने काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, अमचूर, गुड़ नहीं था तो मैंने इसमें चीनी डाल दी। और ये मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है, तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें छोड़ने जा रही हूँ पकोड़े। और ये इधर जो मेरी चटनी है ये थोड़ी पतली हो गई थी, मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था तो दोबारा से थोड़ा सा अमचूर डाला ताकि इसकी थिकनेस अच्छी हो जाए। और मैं इसे चेक कर रही हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आया है। अब बस ये 2 मिनट में पक जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ 7-8 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। ये देखिए अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। बिल्कुल जब पकने का लास्ट टाइम होता है तो इसमें चीनी डालते हैं हम। और देखिए मैंने यहाँ पर ये आलू के पकोड़े कढ़ाई में छोड़ दिए हैं। पहले लगेगा कान्हा जी का भोग और फिर मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे से कौन खांस रहा है, तो ये मेरा बेटा वंश है जिसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको खांसी सर्दी जुकाम हो गया है। और वो मेरे पास ही लेटा है तो उसको खांसी आ गई, बोल रहा है मम्मा खांसी आ गई तो क्या करूं। और ये चटनी हो गई है मेरी रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया। अमचूर की इंस्टेंट चटनी भी बहुत अच्छे से टेस्टी लगती है। और अब मैं कान्हा जी का भोग लगाने जाऊंगी। पहले कान्हा जी खाते हैं आलू के पकोड़े, क्योंकि प्याज तो भाई भगवान जी नहीं खाते प्याज। और हम भी कभी कभी बनाते हैं प्याज का, ज़्यादातर हमारे घर में बहुत कम बनती है प्याज वगैरह। जब कभी मन करता है तो हम बना लेते हैं, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगता है तो। और सुबह सुबह खाना बनाओ और प्याज लहसुन डालो, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये यहाँ पर वंश आए थे चेक करने के लिए कि क्या बन रहा है। उसकी नोजी में खुशबू आ गई, क्लास चल रही थी, थोड़ा ब्रेक हो गया तो चेक करने आ गया। आज तो खुशबू आ रही, मम्मा क्या बना रही हो। तो भाई पकोड़े बना रही हूँ और वंश को तो आलू के ही पकोड़े पसंद हैं, तो जो भोग के पकोड़े हैं वो मैं वंश को दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज के बना दिए हैं, ये ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े ही बनेंगे क्योंकि ये तो चले गए हैं ऑफिस और कौन ज़्यादा खाता है, थोड़े थोड़े ही सब खाते हैं। और ये दूसरी तरफ बन रही है मेरी चाय। में डाल दिया मैंने चीनी, मैं दूध में ही डायरेक्ट पत्ती लगाती हूँ, मैं पानी वगैरह उबाल के चाय नहीं बनाती, मुझे पता नहीं क्यों आदत नहीं है। मैं शुरू से ही दूध में पत्ती लगाती हूँ और फिर जब वो उबल जाता है तो उसमें अदरक वगैरह डाल देती हूँ ताकि दूध फटे ना। और मुझे तो शुरू से ऐसे ही चाय बनाने की आदत है, मैंने कभी पानी उबाल के चाय नहीं बनाई। और ये पकोड़े बन गए हैं प्याज के और सब ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया है। पापा जी को दे दिया था लगाकर, अब उनके कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ, वो इतने अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं उनके कपड़े दे दूँगी, फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी। और ये यहाँ पर वंश जो है अपने कपड़े अलमारी में रख रहा है। छोटे मोटे काम मैं इसी से करा देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी हैबिट बनी रहे अपना काम करने की।
अपने सब तो मैंने रख दिए थे, बस इसके और वानी के रह गए थे, जो कि मैंने इसको बोला कि बेटा अभी आपका ब्रेक है तो आप ये थोड़ा सा कर दो। सुबह सुबह वैसे ही इतनी भागम भाग और इतना काम होता है सब घरों में ही, क्या आफत आ जाती है सुबह सुबह। तो सुबह एक बार मैं जल्दी झाड़ू निकाल देती हूँ, बासी झाड़ू जिसको बोलते हैं, और फिर किचन में से और मंदिर में से पोछा लगा के नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करना और इनका लंच पैक करके देना। ये ऑफिस जाते हैं जल्दी, और फिर उसके बाद पापा जी जाते हैं 8:30-9 बजे। फिर उसके बाद मैं अपना सारा घर समेट के अच्छे से फिर से झाड़ू पोछा करती हूँ, और फिर कपड़े वॉश करने के बाद फिर मम्मी जी मेरा और बच्चों का हम लंच बनाते हैं, खाना खाते हैं। आज वंश को मैंने नहीं नहलाया क्योंकि इसको सर्दी जुकाम था, तो इसने थोड़े से कपड़े अपना काम ही कर देता है, मैं इससे करवाती हूँ। सुनता तो नहीं है ज़्यादा, 1-2 बार चिल्लाना पड़ता है जब जाकर बच्चे कहीं सुनते हैं, और सभी बच्चे ऐसे होते हैं। प्रेस हो गई है, उसके बाद में अब पापा जी ऑफिस चले गए हैं। अब यहाँ पर सारे सोफ़ों की डस्टिंग करूँगी, सारे कवर वगैरह ठीक करके सारे रूम सेट करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। ये सोफ़े के कवर बच्चे ख़राब कर देते हैं, डेली बैठते हैं कूदते हैं, इन पर ही सारा काम होता है उनका। तो बच्चों का घर तो बहुत बुरा हो जाता है भाई। और ये यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ मैं। ये सोफ़े पर थोड़े कपड़े पड़े थे, इसलिए उस तरफ का सोफ़ा मैंने कवर बाद में ठीक करूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए पड़े थे, बरसात का मौसम है, लेट सूखते हैं तो रात को फ़ोल्ड नहीं करे। और ये रूम्स में से मैंने झाड़ू निकाल दी है, अब मेरी सिर्फ ये आंगन में झाड़ू रह गई है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और करीबन 10 बज रहे हैं तब मेरी झाड़ू लगती है। ये किचन है सामने, यहाँ से भी मैंने सारी झाड़ू वगैरह सब लगा दी है। अभी आगे का मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये बाहर से सब आते जाते रहते हैं, तो धूल मिट्टी डस्ट खुला है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब तक झाड़ू पोछा नहीं हो जाता तो चैन सा नहीं मिलता, सफाई सी नहीं लगती। झाड़ू पोछा होने के बाद लगता है घर में कुछ चमक सी आई है। और ये धूल मिट्टी बहुत आती है, खुला है, ऊपर से भी जाल है बीच में, तो बहुत धूल मिट्टी आती है। अब देखिए गाइस, सुबह सुबह कितना काम हो जाता है। और ये डस्टबिन में मैं कूड़ा डाल दूँगी, फिर जब कूड़ा गाड़ी आएगी तो हम इसको उसमें डाल देते हैं। और बाहर तक झाड़ू लगाने जाऊँगी, घर के बाहर से, मेन गेट के आगे से झाड़ू मम्मी जी भी लगा देती हैं कई बार, तो घर के आगे से झाड़ू, लेकिन कई बार उन्हें टाइम नहीं मिलता तो वो मैं भी लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, और फिर थोड़ी सी अपने लिए बनाऊँगी चाय। ये थोड़े से बर्तन रह गए हैं, बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ थोड़ी सी ही पी थी पकौड़े के साथ, तो अब मन कर गया अब थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ये जो हमारा मटका है बहुत बड़ा है, कम से कम इसमें 20 लीटर पानी हमारा आ जाता है। गर्मियों में मैंने इस बार बड़ा ही लिया था, क्योंकि बार बार उसमें पानी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एक बार ही बड़ा ले लिया, बच्चे भी पीते हैं। और फ्रिज का तो हम यूज़ ही नहीं करते पानी, मैंने फ्रिज में पानी रखना ही बंद कर दिया। मैं तो 3-4 साल से मटके का ही पानी इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों को भी और सब घर वाले भी मटके का ही पानी पीते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और सर्दी जुकाम से भी बचे रहते हैं बच्चे, बस ये थोड़ा मौसम चेंज है तो इस मौसम में तो सबको हो ही जाता है। और ये चाय बन रही है मेरी यहाँ पर, थोड़ी सी इसमें अदरक डालूँगी। बिना अदरक के चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि काव मिल्क है, और काव मिल्क विदाउट अदरक तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता चाय में। ये चाय बन गई है हमारी, अब हम थोड़ी सी चाय पी के फिर काम करेंगे। आ जाओ फ्रेंड, आप भी पी लो चाय। और ये अंदर से मैंने सारा झाड़ू पोछा लगा दिया था। और ये जो मेन है यहाँ पर बाइक स्कूटी वगैरह खड़ी होती है तो बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैं पहले इसको झाड़ू से पानी डालकर धो दिया था। फिर बस
हाथ से लगाने की बजाय मैंने वाइपर से ही पोछा फेर देती हूँ। यहाँ आगे के फ्रंट में, पीछे तो मैं कमरों में, रूम्स में, आंगन में तो सब बैठकर ही अच्छे से लगाती हूँ और यहाँ वाइपर से लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको झाड़ू से धो दिया था अच्छे से। तो एक बार वाइपर से फेर दूँगी तो फिर अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ सब आते जाते रहते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। मेन गेट तो आप सबको पता ही है, कितनी चप्पल वगैरह निकलती रहती हैं, आते जाते रहते हैं, गंदा हो जाता है। और ये थोड़ा घर के आगे पानी डाल दिया था तो उसको साफ़ करूँगी झाड़ू से। अब घर के आगे भी साफ़ होना चाहिए, तो ये झाड़ू से मैं यहाँ पर सारा पानी आगे तक साफ़ करके आऊँगी। सीवर लाइन डली हुई है, नालियाँ तो हैं नहीं, तो पानी को ऐसे ही झाड़ू से साफ़ करना होता है। सारा काम ख़त्म होने के बाद अब मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वंश की क्लास ख़त्म हो गई। उसको जो वर्क मिला है उसका कराना है। वानी स्कूल से आने के बाद उसका जो वर्क होता है स्कूल का, वो मैं उसको कराती हूँ। तो ये है हमारा डेली रूटीन। पेंसिल ठीक से पकड़ो। It can never fly. The red flies ice and leaf, but while it will play and leave, the sunset, leave the very sing and now the little insects home. The little insects home. The squirrel said, but the frog but the एक बार रिपीट आउट ऑफ लाइन नहीं करो बेटा, रिपीट करो। चैप्टर 2 बोला था ना इसमें से मैम सुनेंगी। चैप्टर 2 निकाल। रिवाइज कर ले। ये वाला ऊपर का ठीक बनाया करो ना बेटा, ऊपर से छोटा कर दे तो। अभी करो, ये करो, हो गया। हाँ बस बस बस, ये अभी करो। छोटा नहीं अनानास, यहाँ छोटी से बड़ी से ही, छोटा से बड़ा से एडी हो गया वंश, ये कंप्लीट हो गया सारा यहाँ से, ये भी हो गया। ओके ये वाली पोएम एक बार रिवाइज कर ले। ये वाली पोएम एक बार रिवाइज कर ले। तो दोस्तों ये है मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे अच्छा आपको हमारी वीडियो में क्या लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाते रहें। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें प्लीज़ हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।